माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः अगेन मैट्रिक्स में आ जाएंगे। चूँकि आप बेहतर जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स साथ ही इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद अगेन हम लोग मैट्रिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सवाल उठता कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात बताता हूं। जैसे मान लो कि लेट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझाना नहीं है। व्हाट इज दिस? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब जनरल एलिमेंट के रूप में हम Aij कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल Aij। ठीक है, और उसके लिए अगर कोफैक्टर की मैं बात करता तो Aij कैपिटल Aij या Cij से मैं क्या करता, डिनोट करता। ये हम लोगों को मालूम है। तो ये हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? ये हो जाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और आप ये भी जान चुके हो कि मैट्रिक्स A सिंगुलर कहलाता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और ये नॉन सिंगुलर कहलाते हैं जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या नहीं हो, 0 के बराबर ना हो। मीन्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां सवाल आता कि लेट Aij be the cofactor of Aij in determinant of A। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये A11 का कोफैक्टर क्या लिखोगे? ये स्मॉल A11 है और कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। ठीक है, स्मॉल A12 से आप क्या लिए हो, एलिमेंट, मतलब क्या, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का। तो कैपिटल A12 से क्या ले लोगे आप, उसका कोफैक्टर। इस तरह आप ले सकते। हम लोग इसको जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं इन सब बातों को। ठीक है, तो यदि मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं, ध्यान देंगे, A11 व्हाट इज दिस, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31,
A32 एंड A33। अब आपसे ही मैं सवाल करूं कि ये क्या है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है whose order is also 3। It is also a square matrix of order 3, but इसका जो एलिमेंट्स A11 है, what is this? It is the cofactor of small a11। इस डिटर्मिनेंट के इस एलिमेंट का क्या है? कोफैक्टर। फिर इसका यहां है ये कोफैक्टर, फिर इस एलिमेंट का यहां है कोफैक्टर। अब आप देखो पूरा का पूरा यहां ये A33 का कोफैक्टर यहां देखो जगह है, अर्थात ये क्या है? तो इसे मैं कहता क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है? तो हेयर इतना इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, ध्यान रखेंगे इसको, ऑफ ए, ठीक है? इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इसका मतलब हुआ कि यहां में ये जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, यहां करस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट हुआ, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का मैंने क्या लिया? कोफैक्टर लिया, और उससे एक क्या बना? मैट्रिक्स बना, जिस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स? ए का। ना इसी का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज समझते हो? ट्रांसपोज पहले थे, इसका जो क्या होगा? ट्रांसपोज होगा, अर्थात इसमें रोज और कॉलम्स को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे, तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या है? ध्यान दें, ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। और इसका जो क्या होगा? ट्रांसपोज हम ले लेंगे, वही क्या देगा? एडजॉइंट ऑफ ए। मीन्स तो है देयरफॉर नाउ एडजॉइंट, जिसको मैं इस सिंबल से डिनोट करता, एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान दे रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ट्रांसपोज ऑफ किसका? ये A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना? जो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा यार? A11, A12, A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ले आए। फिर क्या? A21, A22, A23, अब फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में A31, फिर क्या? A32 और A33। यही आपका क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। इसको समझे तब तो मैं कह सकता कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, किसका? ए का, उसके एलिमेंट के लिए कोफैक्टर से जो हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ट्रांसपोज क्या देगा? ए का एडजॉइंट देगा। क्या कोई दिक्कत? तो मैं अब इसके बाद इसका एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनीशन आप लोगों के सामने मैं लिख रहा। क्या कोई दिक्कत?
adjoint of a square matrix means the transpose of the cofactor matrix of A. Adjoint of a square matrix means the transpose. किसका transpose? Transpose of the cofactor matrix of A. And it is denoted by ये. ठीक है, इसे लिखते, या बहुत जगह आप देखोगे ऐसे भी लिख दिया जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं. क्या कोई दिक्कत? और लगा ले, ऐसे भी कहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या कोई दिक्कत? अब सवाल आया कि इसमें आप एक बात सुन लो. यहां अगर ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो पहले मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर 2 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां एडजॉइंट निकालने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मान लो ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -5 है और यहाँ 7 है. ठीक है, चलो अब देखो, इस समय ज़्यादा समय नहीं लेना है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का. ठीक है, चलो यहाँ A11 लिखने का मतलब क्या है? सो पहले बताओ. इसका कोफैक्टर, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालोगे ये और ये जाएंगे, मीन्स 7. एम आई राइट? फिर A12 अर्थात उस एलिमेंट का कोफैक्टर जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, अर्थात -5 का मैं निकालने जा रहा. तो पहली बात तो -1 का होल पावर टू द पावर 1 + 2 आएगा, और तब फिर ये और ये जाने के बाद ये आएंगे, अर्थात ये -3 हो जाएगा. ठीक है. इन सिमिलर वे अगर आप A21 निकालने जाते हो तो इसका मतलब मैं क्या निकालने जा रहा? कोफैक्टर. किसका कोफैक्टर यार? 3 का कोफैक्टर, जो कहाँ है? दूसरे रो और पहले कॉलम में है. तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 का पावर कितना लोगे? 2 + 1 लोगे. और अब क्या होगा बताओ? तो ये जाएंगे और ये जाएंगे, तो -5 आएगा, जो क्या होगा? +5 हो जाएगा. और अगर A22 लोगे तो भाई -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, तब तो ये सीधे और ये सीधे, तो 2 आएगा. क्या कोई दिक्कत? नहीं समझे? अब अगर मान लो कि इफ A इक्वल्स में ये मान लो, मैट्रिक्स मान लो, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? एडजॉइंट ऑफ A मीन्स ट्रांसपोज. ध्यान देंगे, किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर से जो मैंने बनाया, ये मैट्रिक्स बनाया, इसका ट्रांसपोज. T लिख दिया जी, है, मीन्स इसका ट्रांसपोज. तो इसका अब ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? जरा बताओगे क्या होगा ट्रांसपोज इसका? तो 7 - 3 और क्या? 5 2 हो गया. यही एडजॉइंट हो गया. क्या कोई दिक्कत? एक एग्जांपल हो गया. अब मैं ये छोटी सी बात क्यों बताया आपको, तो ध्यान दोगे. चूंकि देखो, अगर ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने एडजॉइंट निकालने को गया तो देखो क्या हुआ. ये A है, इसका एडजॉइंट यहां है. दोनों में जरा ध्यान देंगे. देखो, ये जो
डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों इंटरचेंज कर गए। देख रहे हो, देखो 7 2 के जगह चला गया और 2 7 के जगह, तो दोनों इंटरचेंज कर जाते हैं। ठीक है। और ऑफ डायगोनल को हो या नॉन डायगोनल को, यार जो भी कहोगे चलेगा। तो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट में क्या हुआ सो देखो, यहां 3 था तो -3 आ गया, और यहां -5 है तो 5 है। इसका मतलब दोनों का साइन चेंज कर गया, साइन दोनों का चेंज कर गया। ये 3 तो -3 आ गया, और ये -5 तो 5 आ गया। इसका मतलब आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में जाओगे तो इसको यूज कर सकते। अर्थात मैं यहां नोट में लिख देता, क्या, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स कितना, ABCD, जिसका ऑर्डर क्या है 2×2। देख रहे हो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इतना, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब तुम ही बोल क्या करोगे, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कर देना है। मतलब डी भाई साहब यहां आ जाएंगे और ए भाई साहब यहां आ जाएंगे। हो गया, दोनों को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। और ये जो है ऑफ डायगोनल में एलिमेंट, उसका साइन, अर्थात यहां -C और यहां -B। इसको याद रखोगे, ये बहुत काम का चीज है। इसको यानी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत। ठीक है। अब आप आ जाओ वर्किंग रूल में। मान लो कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है, ऑर्डर 2 का, तो मैं बता ही दिया। क्या किया, पहले प्रत्येक एलिमेंट्स का मैंने क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला। कोफैक्टर्स से मैंने एक क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया, उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। ऑर्डर 3 का भी होगा ना, यही होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जैसे यहां पे आप तुरंत देन एंड देयर ये कर सकते, ऑर्डर 3 में ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर 3 में इन प्रोसेस जाके आपको प्रत्येक एलिमेंट्स का पहले कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है, और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है, और तब उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, वही गिवन मैट्रिक्स का, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। क्या कोई दिक्कत या दिक्कत है, बताइए, दिक्कत हो तो बोलिए। हैं, तो फिर भी मैं एक एग्जाम्पल रख देता आपके सामने, आपको होगे कि भैया एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो चलो ये तो ऑर्डर 2 के बारे में समझ गए, अब मैं ऑर्डर 3 में चलता, ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते। चलो अब ध्यान देने की बात है, एग्जाम्पल, फाइंड adjoint of A if A 30214 -151, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, जहां ए आपको गिवन है। ये कितने ऑर्डर का है बताइए, कितने ऑर्डर का है, ये ऑर्डर 3 का है, ठीक है। हाँ, तो क्या हम लोग चले आगे बढ़ जाएं? हाँ, तो क्या करेंगे, चल सॉल्यूशन में चलते। कुछ नहीं है यार, एकदम इत्मीनान से जाओ,
सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक है, गिवन ए क्या है 30214 -151 ओके। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 30214 -151। ठीक है, नहीं भी इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वहीं इन्वर्स में जाओगे तो इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। क्यों? कि वहां कुछ और बातें होगी। अगर सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बैठ के देख रहे हैं ना, आराम से देखो। अब यहां क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट क्या Aij be the cofactor of Aij in determinant of A। मान लिए, नहीं भी लिखते तो चलता। तो ना, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं A11 लूं तो क्या होगा, मतलब आप 3 का कोफैक्टर ले रहे हो। पहले तो -1 का पावर, अब यार देखो सीधे यहाँ देख लो, ये दोनों सफिक्स है ना 1 1, दोनों का सम जहाँ इवन हो जाए तो वहाँ प्लस साइन आएगा। जहाँ ये दोनों सफिक्सेस का सम ऑड हो जाए वहाँ माइनस ले लेना। अब एक ही बात, तो यहाँ ये सीधे ये गए तो ये 4051 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा 4 - 0 which is 4। अब आप A क्या लोगे 12 लोगे। A12 मतलब किसका कोफैक्टर ले रहे हो आप, किसका कोफैक्टर ले रहे हो आप 1 का। यहाँ 1 + 2 तो क्या आ गया, तो माइनस साइन आएगा। अब ये क्या देंगे, सो बोलो 0 2 5 1 होगा, इसका ले रहे हो ये which is 10 होगा। फिर मैं यहाँ सीधे लिख लेता A13 मतलब पहले रो, और अब -1 का मैं निकालने जा रहा, तो देखो 1 + 3 4 आ जाएगा, तो सीधे ले लो ये और ये गए 0 2 4 0 हाँ होगा which is -8 होगा। फिर आप A21 लोगे तो देखो माइनस आएगा, 2 + 1 ऑड हो गया, और इसका ले रहे हो आप तो क्या होगा, ये और ये गए 1 -1 0 1 होगा। हाँ अब ये क्या देख लो, 0 का ले रहे हैं हम, 0 का ये गया तो 1 -1 0 1 आ गया। ये कितना आ जाएगा -1 और -0 तो -1 रह गया। फिर A22 अर्थात 4 का मैं कोफैक्टर ले रहा, 2 + 2 इवन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, ये जाएंगे 3 -1 2 1 होगा। अब ये कितना आएगा सो बताइए, अब ये कितना जाएगा, ये 3 1 जा, फिर -+ हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर A23 अर्थात किसका 5 का, जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, 5 का 2 + 3 ऑड आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 का पावर 5 होगा। तो ये जाएंगे 3 1 2 0 है ना। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा -0 -2 दैट इज 2 होगा। फिर आप क्या करोगे सो बोलो A31 का मतलब ये 2 का कोफैक्टर आप लेने जा रहे हो, 3 + 1 4 इवन आ रहा है, तो चलो यार ये हो जाएगा, ये चला गया तो कितना आएगा 1 4 -1 5 ठीक है। ये 5 अब +4 हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर आप
A32 लेने जा रहे हैं। तो देखो यार 3 + 2 5 और आ रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देंगे, ये 3 2 यानी इसका निकालिए, 0 का निकालने जा रहे हो, ये और ये गए, क्या सब आ गए, 3 0 -1 और 5 हो गया। अब ये क्या आएगा, -15, ठीक है। चलो यार फिर हम लोग चले जाते A33, अर्थात अब इसका जो तीसरे रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, तो 3 + 3 6 इवन आ रहा है, प्लस साइन में जाएगा, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और ये और ये गया 3 0 1 4, ठीक है। अब ये क्या दे देगा बताइए, ठीक से देखो, 1 का निकाल रहे हैं, ये गया तो क्या आ जाएंगे, सो बोलो 12, निकाल लिए, सारे कोफैक्टर्स निकल गए, ये तो निकालना पड़ेगा। अब 9 एडजॉइंट ऑफ ए, तो इससे जो आप मैट्रिक्स बनाओगे जिसको ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स के नाम से जानोगे, उसका ट्रांसपोज, अर्थात ये ध्यान देंगे, ये 4, फिर 10 -8, फिर -1, फिर 5, अब फिर 2, फिर यहाँ 9, यहाँ -15 चल रहा है, ठीक, ये 12 आ गए। और इसका ट्रांसपोज या पहले ही लिख देते, ट्रांसपोज ऑफ, अब इसका ट्रांसपोज जो लोगे तो क्या होगा, 4 10 -8 -1 5 2 9 -15 12 हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, 4 -1 9 10 5 -15 -8 2 12, ओके। क्या अब आप निकाल सकते हैं। चलो अब चलते हम लोग प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब किस में चलेंगे, प्रॉपर्टीज में। हाँ तो चले, अब हम लोग प्रॉपर्टीज में चलते, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज है P1, if A is any square matrix of order n, क्या लिखा मैंने, if A is any square matrix of order n, then matrix A multiplied by adjoint of A, अर्थात मैट्रिक्स A और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट, ठीक है। पुनः एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है, और IN जहां क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यह बहुत काम की चीज है, इससे बहुत कुछ हमें मिलेगा, बात समझ रहे हैं जैसे मैं कह रहा। अब
इसका तो वेरिफिकेशन हम कर ही लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, वैसे थ्योरेटिकल भी इसका प्रूफ है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है वो, नहीं, ठीक है ना। डिग्री लेवल में जाने पर उसकी आवश्यकता होती है बच्चों को। यहाँ हम बाय एग्जाम्पल इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। अब सवाल आया ये कहता क्या है, तो देखो ये कहता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो ए और उसका जो एडजॉइंट होगा, दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हो, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हैं। अभी इसको आप पॉकेट में डालो, तो ये स्टेटमेंट क्या बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका जो एडजॉइंट होगा, ध्यान दे रहे हो, दोनों का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, नहीं होगा। जबकि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, याद रखोगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई, बात समझ गए। तो ये हमें इसमें ये रिमार्क के रूप में आप ध्यान में रखेंगे, रिमार्क के रूप में आप ध्यान में रखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स and its adjoint is commutative ये चीज ध्यान रखोगे। ऑब्जेक्टिव में आपको परेशान कर देगा, बच्चे पढ़ लेते, एडजॉइंट निकाल लेते, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह से पूछ देगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स एडजॉइंट, और नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ये भी देगा कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा, ये कॉम्यूटेटिव होंगे, हैं, तो वहां आप परेशानी में चले जाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलो इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेता, हाँ। जैसे मैं यहाँ मैं चूंकि जगह ये है, मैं यहाँ लिख लेता, ध्यान दोगे। एग्जाम्पल, if a equals 3, 1, 5, 2, ध्यान दे रहे, हाँ, तो वेरीफाई that adjoint of A multiplied by A, फिर A multiplied by adjoint of A equals determinant of A, और यहाँ I2 होगा। चूंकि ऑर्डर n का था तो IN हुआ, तो यहाँ ऑर्डर 2 का है। अब मैंने ऑर्डर 2 का क्यों लिया, तो यहाँ मैं प्रोसेस में नहीं, मैं वो जो लिया था ना उससे मैं जाके बता देता कम समय में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो ना, तो आप क्रमशः सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बना के तब ट्रांसपोज लेना, ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्ट कर देता, क्या कोई दिक्कत। तो यहाँ आपको क्या है, गिवन ए, गिवन मैट्रिक्स ए कितना, 3, 1, 5, 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सो पहले बताइए। तो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये कितना होगा, मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि ये 1 आ जाएगा वैल्यू, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसमें भी मैं बना सकता,
इसलिए मैं यहाँ क्या कर दिया, यहाँ 4 रख दिया, कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ भी 4 होगा। हाँ, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 1 5 4। तो ये 12 माइनस 5 विच इज 7, वहाँ 1 आ रहा था, समझ गए ना। तो ये दिखाने में हमको, आपको समझने में हो सकती थी, क्योंकि वहाँ कोई कॉमन फैक्टर तो 1 आप निकालते, यहाँ तो 7 निकलेगा, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 उसके द्वारा भी हम बता सकते थे। ठीक है, ये हो गया। क्लियरली एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो मैं देखो वैसे सीधे लिख देता, ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, 4 और 3 हो गया। इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा यार, -1 -5, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन तुम अपना प्रोसेस में जाना, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो ठीक है ना, अपना पूरा कंप्लीट दिखाना प्रोसेस में। अब ये क्या करोगे, सो बोलो एडजॉइंट ये होगा कि नहीं। वो जो नोट लिखे थे, देखो नोट से हो गया कि मैं मेन डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और ऑफ डायगोनल वाले का साइन मैंने क्या किया, चेंज किया, तो एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात रही, तो चलो यहां आ जाते, यहां कोई प्रॉब्लम ना। यदि आप ए लेते हो और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए लेते हो, तो बताओ ए क्या है आपका, 3 1 5 और 4 है ना। और आपका एडजॉइंट क्या है, ये देखो तो क्या है, 4 -1 -5 -5 और 3 है ना। अब देखो यार, ज़्यादा समय मत लगाना, ये इसको यहाँ गुना करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा। ये पहले यहाँ किया, फिर यहाँ करोगे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 होगा, और फिर प्लस क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। देख रहे हो, होगा, देखो ठीक से होगा। अच्छा, तो ये मैंने ये पहले रो को ये क्रमशः देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से गुना करके ये लिया, सम लिया, 2 एलिमेंट, पहला रो बन गया। अब ये रो लोगे, ये कितना, 4 + 4 -1, और फिर यहाँ न करोगे यार तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 4 गुने 3 होगा। इसको यहाँ किया तो ये आ गया, फिर यहाँ किया, क्या कोई दिक्कत। अब ये कितना बन गया, जरा देख लो तो ये कितना बन गया, ये देखो 12 और -5 7, ये 15 अब +15 0, यहाँ भी 0, यहाँ -5, ये 7। देखो यार कितना अच्छा आया, देखा। अब क्या हमको परेशान करोगे, अब तुम ऐसे समझो ना कि सिमिलरली, इसका मतलब देयरफॉर ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना आ गए, 7 0 0 7 आ गए, आए। सिमिलरली आप कर लेना सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालोगे ना, तो ओ भी होगा 7 0 0 7, समझ रहे हो, हाँ। तो हैंस ये दोनों बराबर हो गए, हाँ। इसका मतलब क्या आ गया, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स, ध्यान दे रहे हो, यहाँ कितना 7 0 0 7 होगा। जो कितना लिखा जाएगा जरा ठीक से देखोगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल 7 बाहर ले लो,
तो एक यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का बनेगा। और ये क्या है, ठीक से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है ना। देयरफॉर क्या मैं कह सकता, ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 हो गया। इसी तरह आप दिखा सकते हो, क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इससे बहुत बड़ी बड़ी बात होगी आगे, इससे बहुत कुछ हम सीखेंगे। अभी तो प्रॉपर्टी स्टार्टे लिए हैं हम, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे। लेकिन एक बात, मैं इससे पहले वाले वीडियो में लाइव क्लास कैलकुलस, मैं लाइव क्लास ही दूंगा और ऑनलाइन, और जो इच्छुक हो, बहुत सारे बच्चे अपना व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं पूरा एड्रेस लिख के। आप लोग जल्द इसके बारे में सोचेंगे, यह आवश्यक सूचना है, क्योंकि कैलकुलस में ऑनलाइन लाइव क्लास ही दूंगा ताकि आपको मैं संतुष्ट कर सकूं, ठीक है। कैलकुलस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर 12th एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर IIT एडवांस मेन, जो भी कहो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको सही तरीके से पढ़ना होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, आप बहुत सारे, मैं इतना वीडियो दिया, आप पहले ये रीड करो ना कि हमें किस तरह पढ़ना है, हमें क्या करना है, मंजिल आपकी क्या है, ये सब बात खुद सोचो। मैं ज़्यादा बोलूं, टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस तरह पढ़ना है, हमें क्या करना है, कि सिर्फ 12th पास करके घर पे बैठ जाना है, तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं हम।